गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी समझते हैं कि खेल का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि इसके बहुत से छिपे हुए लाभ भी हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और आज दोनों को ही स्कूल और कॉलेजेस में एक समान प्राथमिकता दी जाती है। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना है। खेलों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, और वही हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेल खेलने के लिए इसीलिए हम प्रोत्साहित करते हैं। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को खेल खेलने से कभी हतोत्साहित ना करें, बल्कि उनको हमेशा प्रोत्साहित ही करें। और आजकल तो खेल बहुत रुचिकर हो गए हैं और किसी के द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। यानी खेल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल खेलों का क्षेत्र तो सरकार के सहयोग से और भी बढ़ गया है। हम में से कोई भी शरीर की तंदुरुस्ती के साथ साथ खेलों में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह सफलता और अच्छी नौकरी प्राप्त करने का भी अच्छा तरीका है। नियमित रूप से मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। यह चरित्र और अनुशासन की तकनीकी भी है, जो कि पूरे जीवन भर हमें थामे रहती है। हमें शारीरिक मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाता है, क्योंकि यह हमारी एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारता है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जीवन को भी शांतिपूर्ण बनाता है। यह मित्रता की भावना बढ़ाता है। या दो लोगों के बीच अगर कोई आपसी मतभेद है तो उसको भी हटाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये शरीर को एक आकार में रखता है, जिससे हम मजबूत और सक्रिय रहते हैं, और सकारात्मक विचारों को हमारे मस्तिष्क में लाता है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों और विकारों से दूर रहते हैं। आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हम मना रहे हैं। आज ही के दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी होता है। ध्यानचंद हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से हॉकी का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया और अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया। जब वो खेलने के लिए मैदान में जाते थे तो विरोधी टीमें पनाहें मांगने लगती थी और उनकी टीम के आगे वो सर झुका देती थी। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर वो किसी कोण को निशाना बनाकर कहीं भी गोल कर सकते थे।
उनकी इसी योग्यता के कारण उन्हें विश्व में हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिताजी सेना में थे। बचपन में उन्हें ध्यान सिंह के नाम से पुकारा जाता था, और जब वो बहुत छोटे थे तो वो पेड़ की डाली की हॉकी बनाकर और कपड़े की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार वो अपने पिता के साथ, क्योंकि वो आर्मी में थे, खेल हॉकी का एक मैच देखने गए, तो उस मैच में एक टीम हार रही थी। तो उस हारती हुई टीम को देखकर वो बहुत दुखी हुई और ज़ोर से चिल्लाकर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अगर मैं इस हारती हुई टीम के पक्ष में खेलूं तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो उसी दौरान वहाँ एक सैन्य अधिकारी जो कि मौजूद थे, उन्होंने ये सुना और उनको खेल खेलने के लिए इजाज़त दे दी और उन्हें मैच में खेलने के लिए भेज दिया। तो उस मैच में उन्होंने लगातार 4 गोल किए और सबको अचंभित कर दिया। तो उसमें वो मात्र 14 वर्ष के थे और उनकी इसी योग्यता को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में ध्यानचंद जी को सेना में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद वे अपने आप को कभी भी हॉकी से लग नहीं कर पाए। वैसे उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, जैसे कि मैंने बताया। ध्यानचंद के कोच का नाम भोलेनाथ तिवारी था। चूँकि आर्मी में कार्यरत होने के कारण ध्यानचंद जी ज़्यादा हॉकी के लिए समय नहीं निकल पाते थे, इसलिए वो अक्सर रात को चांद की चांदनी में हॉकी खेला करते थे। तो उनके दोस्तों ने ये देखते हुए उनके नाम के पीछे चंद शब्द लगा दिया और तब से वो ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद कहलाने लगे। सबसे पहले 21 वर्ष की आयु में उन्हें न्यूजीलैंड जारी भारतीय हॉकी टीम में शामिल किया गया और जिसमें कि भारत ने 21 में से 18 मैच जीते। और उसके बाद 23 साल की उम्र में ध्यानचंद को 1928 में ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुना गया और वहाँ पर उन्हें अपना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत 1928 में ओलंपिक में हमें हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। और 1932 में उन्हें टीम का नेतृत्व सौंपा गया और उनके नेतृत्व में 1932 में उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और फिर से देश के लिए हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1936 को जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, तो उस मैच को हिटलर भी देख रहा था। तो वो उनके जो खेल का जो कौशल था उससे वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो वो हिटलर उनसे मिले और उन्हें अपनी टीम के पक्ष में खेलने के लिए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ के अपने देश की नागरिकता देने की पेशकश की और अपनी सेना में कर्नल पद भी उन्हें देने का वादा किया। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि मैं भारतीय हूँ, भारत के लिए खेलना चाहता हूँ और भारत में ही रहूँगा। इस तरह उन्हें अपनी विनम्रता से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 300 गोल करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने अपने जीवन में इतने गोल किए, अपने हॉकी जीवन में इतने गोल किए कि कोई खिलाड़ी अपने जीवन काल में इतने गोल नहीं कर सकता। उनके इसी करिश्माई खेल
वजह से हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया था कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। जापान में उनकी हॉकी को प्रयोगशाला में परीक्षण हुआ कि उनकी हॉकी में गोंद प्रयोग तो नहीं हुआ है। तो 1948 में 43 वर्ष की आयु में वो सेना से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के उपरांत भी उन्होंने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। हॉकी ही नहीं बल्कि खेलों के इतिहास में मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो आइए आज राष्ट्रीय खेल दिवस के इस पावन बेला पर हम प्रण करें कि हम खेल खेलेंगे और शारीरिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर स्वयं को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को शक्तिमान और बुद्धिमान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।